हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं ये लेक्चर जो ले रहा हूँ आपको, जो अभी स्टूडेंट्स क्लास 11th में है और अभी अपना वो 2 ईयर प्रोग्राम का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें खास करके फिजिक्स में आपका बेसिक मैथ्स किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, बेसिक मैथ्स का यूज फिजिक्स में कैसे यूज होता है, और समटाइम्स हम लोग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, खास करके डायमेंशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैथ्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा लॉजिकल एबिलिटी भी ये डेवलप होता है ये बेसिक मैथ्स करने से। तो वो थोड़ा मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। कुछ सॉल्विंग करेंगे, उससे आइडिया मिलेगा आप लोग को। जैसे मान लो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कि एक्सपेरिमेंट In an experiment, mileage of the car was measured to 24 किलोमीटर पर लीटर। ये माइलेज ऑफ द कार डिस्कस किया जा रहा है। ये दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर लीटर दिया हुआ है। सॉरी, ये माइलेज मेजर किया गया, लेकिन ऐसा बाद में देखा गया कि एक्चुअली पेट्रोल लीकेज हो रहा था, राइट। और ये लीकेज जो दिया हुआ है 4%, टोटल पेट्रोल का 4% लीकेज हो रहा था, राइट। तो एक्चुअल जो माइलेज है ना वो पता करना है अपने को, ठीक है। एक्चुअल माइलेज पता, अभी तो जब 4% लीकेज हो रही है तो 24 किलोमीटर पर लीटर, राइट। तो आप देखो एक्चुअल माइलेज पता करनी है। क्या पता करना है? एक्चुअल माइलेज, राइट। ये पता करना है तुम्हें। तो कैसे पता करोगे? देखो, तो 4% मतलब क्या हुआ? 4/100, राइट। तो ये हो गया 0.04। तो 1 लीटर में 0.04 सब्ट्रैक्ट करो तो 10 से 90 0.96 लीटर। तो ये तो 24 एक्चुअली किलोमीटर कवर कर रहा है 0.96 में ना। तो 0.96 में कवर हो रहा है 24, तो 1 में 24 डिवाइड बाई 0.96, तो 24 इंटू 100 एंड डिवाइड बाई 96, तो ये 4, तो ये 25। तो एक्चुअली ये आपका 1 लीटर अगर यूज करोगे तो कवरेज कितना मिलेगा? 25 किलोमीटर। तो इसलिए जो एक्चुअल माइलेज हुआ वो हो गया आपका 25 किलोमीटर पर लीटर, इजंट इट। तो ये चीज है। एक और क्वेश्चन देखो, ये ट्रिगोमेट्री पर बेस्ड है। मैन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। जैसे ये कोई बिल्डिंग है या टावर है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप। और यहां पर एक कोई मैन, ठीक है, अ मैन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये है 500 मीटर, राइट। देख रहे हैं ना। और ये टावर या कोई बिल्डिंग है और एंगल ऑफ इलिवेशन जो दिया हुआ है वो 3.6 डिग्री। दिस एंगल इज 3.6 डिग्री। ये तुम्हें हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, राइट। ये क्वेश्चन है। तो अब मुझे बताओ आप लोग इसकी हाइट तो देखना इसमें भाई, ये कितना होगा? ये जो एंगल है बोलो 3.6 डिग्री है, तो 1 डिग्री में 3.6, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन बोलो 180 रेडियन। तो पाई डिवाइडेड बाई 180, 3.6। तो अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू 3.6, 3.14 डिवाइडेड बाई 180, राइट। तो ये सॉल्व करने पर एक बार आप वेरीफाई करना, 0.628 रेडियन ये हो गया, राइट। अब tan थीटा इज इक्वल टू बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई थीटा। तो h इज इक्वल टू tan थीटा। बस ये ध्यान देना रेडियन में होना चाहिए,
तो h इज इक्वल टू, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई 500, तो h इज इक्वल टू 500 इंटू tan थीटा, और वो एंगल बहुत स्मॉल आया हुआ है तो उसको हम लोग 500 थीटा लिख सकते हैं, तो 500 एंड 0.0628, राइट। तो ये सॉल्व करने के बाद 31.40 मीटर, ओके। तो ये हो गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों को। एक ना इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोला जा रहा है dx इसका इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है वो tan इनवर्स x प्लस सी है, ठीक है। tan इनवर्स कितना, x प्लस सी। अब डायमेंशन के हेल्प से तुम्हें इसमें dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के डायमेंशन निकालना है। ऐसे तो ये रियलिटी में मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कैसे फिजिक्स हेल्प करेगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो बोलो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स x। तो ये तो नंबर है, तो इसका मतलब कि ये एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये तो x का नो डायमेंशन होना चाहिए, ये आपका नो डायमेंशन हो रहा है, ठीक है। सॉरी, मतलब ये, हाँ, क्योंकि ये है, और ऐसे भी ये तो नो डायमेंशन हो गया। तो ये क्लियर हो रहा है क्योंकि ये नंबर है ना, तो नंबर के साथ वैसा ही भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो इज द सेम मैनर आप वो वहां पर एक्सपेक्टेड हो, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी ये आपका ए स्क्वायर का डायमेंशन ऑफ द ए स्क्वायर या डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर या डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ एक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। और ये dx का तो डायमेंशन ऑफ एक्स होगा, तो ये देखा जाए तो ये पूरा का डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो पूरी डायमेंशन, अगर मान लो आप एक्स का डायमेंशन मानते हो एल, मान लो 1 मिनट के लिए, या ऐसा बोलो ना, इसका एक्स है, इसका एक्स स्क्वायर है, तो डायमेंशनली आपका पूरी क्वांटिटी 1/x जैसी होनी चाहिए, राइट। ये ध्यान देना है। तो अब ये इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, dx बाई ये डिफरेंशियल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x बाई ए, उसमें x है, ऐसा a से रिप्लेस कर, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस करना है। एंड ओवरऑल ये आपका इसका एल स्क्वायर, तो 1/l, तो ये 1/l लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि a और x का सेम है। तो इस तरह से ये एक्सपेक्टेड आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने एडिशन का नहीं यूज़ किया, ये डायमेंशनल मेथड यूज कर रहे हैं, राइट। और एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें, देखिएगा ये दिया हुआ है ऐसा, एज्यूम डेट मैक्सिमम मास एम ऑफ अ बोल्डर स्वेप्ट अलोंग ए रिवर। ये देखिए क्वेश्चन है, ये रिवर है, इसमें ना कोई ये बोल्डर का मास m दिया है, स्पीड v दिया है, पानी का डेंसिटी d दिया हुआ है, और ये g दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मैक्सिमम मास स्वेप्ट बाय रिवर,
ये m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का पावर x, v पर d फॉर डेंसिटी d का पावर y और g का पावर c, ऐसा मतलब ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। अब इसमें दिया है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मैक्सिमम मास ऑफ द बोल्डर दैट कैन स्वेप्ट बाय द रिवर व्हेन स्पीड ऑफ द रिवर इंक्रीज बाय 1%। ये अगर आपका परसेंटेज इंक्रीमेंट इन स्पीड, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन स्पीड जो दिया हुआ है वो 1% दिया है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मास क्या होगा, और इंक्रीमेंट मैक्सिमम इसके लिए एक्सपेक्टेड होना है, राइट। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो पहले तो उसमें मास की डिपेंडेंस पता करनी होगी कि वेलोसिटी से कैसे कनेक्ट हो रहा है। जो m इज इक्वल टू न्यूमेरिकल कांस्टेंट k, v का पावर x, g का पावर y और d का पावर z, राइट। तो डायमेंशन वाइज देखें तो m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर 0, l1 t का पावर -1, x l1 t का पावर -2 y और m l का पावर -3 z, राइट। ये हो गया। तो अब इसमें फाइनली हम लोग इसको सब सेंट्रलाइज करते हैं। तो m का पावर कितना हो गया था 1, l का पावर 0, t का पावर 0 इज इक्वल टू m का पावर z, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, l का पावर x प्लस वाई माइनस 3z, एंड t का पावर -x माइनस 2y, राइट। ये हो रहा है। अब वो पावर देखो, इसका m का पावर 1 है, इधर z है, तो z इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें x की वैल्यू आ रही है 6, y का वैल्यू आ रहा है -3 और z का वैल्यू आ रहा है 1, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा इसका मतलब मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है आपको k टाइम्स v का पावर 6, g का पावर -3 एंड d का वैल्यू d का पावर 1। तो डेल्टा m बाई m 6 टाइम्स डेल्टा v बाई v, तो ये 1% दिया है ना, तो 6 इंटू 1%, तो परसेंटेज मास इंक्रीज करेगा बाय 6%, राइट। तो ये हो गया आपको इसमें, ठीक है। तो ठीक है, अभी ये इस तरह से बेसिक मैथमेटिक्स को आप लोग कनेक्ट करो, ठीक है ना। और भी इसमें एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करता हूँ आपको। देखते हैं एक और क्वेश्चन, चलिए, ठीक है। अभी ना हम लोग को ऐसा दिया हुआ है कि ये ना एक टर्न टेबल, ऐसा मान लीजिए ये एक टेबल है और ये टर्न कर रहा है, और इस पर एक ऐसा दिया हुआ है पॉइंट ए है, और ये मान लीजिए ये बी है आपका, ठीक है। अब ये टेबल टर्न कर रहा है, इसका जो फोटोग्राफ्स है लिया जा रहा है, फोटोग्राफ्स लिया जा रहा है, उसका डायग्राम जो है फोटोग्राफ्स का, ये देखिए टर्न टेबल है, क्या है, टर्न टेबल है। ये एक सेंट्रल पॉइंट है और ये इस तरह से एक सर्कल पर, इस पेरीमीटर पर है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ दिख रहा है। ये बी का लोकेशन है ना, और ये दिया है थीटा, ठीक है बच्चों। 2 पॉइंट्स सोर्स ऑफ लाइट
ये देखना, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ए और बी, ए एंड बी, ये सोर्स ऑफ लाइट दिया हुआ है, राइट, ये टर्न टेबल पे। तो इसमें एंगल जो दिया हुआ है, एंगल का वैल्यू थीटा, वो आ गया 10.8 डिग्री एंड प्लस माइनस 0.1 डिग्री, ये मेजर हुआ है। और एंगुलर स्पीड ओमेगा 33.3 प्लस माइनस 0.1 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये दिया हुआ है। तुमको कैलकुलेट द एक्सपोजर टाइम ऑफ द कैमरा, एक्सपोजर टाइम ऑफ कैमरा निकालना है, ये एक्सपेरिमेंट उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सपोजर टाइम ऑफ द कैमरा निकालना है, फाइंड द एक्सपोजर टाइम ऑफ कैमरा, ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो देखो, इसमें मान लेते हैं हम लोग एक्सपोजर टाइम टी मान लेते हैं। तो थीटा जो है रिवोल्यूशन, तो 33.3 और रिवोल्यूशन पर मिनट तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, तो ये 200 डिग्री पर सेकेंड, राइट, 200। अब इसमें टाइम होगा थीटा बाई ओमेगा, तो 200 थीटा 10.8 एंड डिवाइड बाई 200, तो ये 0.054। तो ये तो टाइम हो गया टी, लेकिन हमारा जो डेटा दिया हुआ है एरर के साथ दिया हुआ है, तो अब डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा ना। तो इसमें टी इज इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा, तो डेल्टा टी बाई टी टी इज इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा, तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई थीटा प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा, राइट। और ऑलरेडी टी निकल चुका है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी टाइम्स डेल्टा थीटा बाई थीटा प्लस टी टाइम्स डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू ये डेल्टा थीटा, इसको थीटा बाई टी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, प्लस टी टाइम्स डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा। तो डेल्टा टी निकालना है अपने को, ठीक है। ये देख लीजिए, ये रिजल्ट आ रहा है ना। तो टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा 0.1 लेते हैं और ओमेगा 33.3 प्लस टी 0.054 और डेल्टा ओमेगा इसका लेते हैं 0.1, ठीक है, और ओमेगा 33.3। ये सब कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आएगा 0.003। तो t इज इक्वल टू 0.054 प्लस माइनस 0.003, राइट। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ये लेक्चर अभी कंक्लूड कर रहे हैं, ओके।